देखिए निफ्टी में ना जैसे कहते हैं हर दिन नई सोच, टेक वन डे एट अ टाइम। इस समय मार्केट में ये एक ऐसी मार्केट है आशीष जिसमें आप बहुत दूर का मत सोचिए। जैसे अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो जो हमें करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया मेलबर्न टेस्ट में, वो था कि 5-5 ओवर बचा के खेलते। हम पता नहीं किस फेज में आ गए थे जब वो एक सेशन में 7 विकेट हमने गंवा दिए थे। तो बहुत ज़्यादा दूर की मत सोचिए। अभी इस समय ना अगले 100 पॉइंट का सोचिए बस। अगले 100 पॉइंट आपको कहाँ से मिलेंगे निफ्टी में, अप साइड पे मिलेंगे या डाउन साइड पे मिलेंगे। ये मार्केट इस समय, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, हर दिन की भी नहीं, हर घंटे की सोच की बात है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कल ही हमारी कॉल सही रही इसके लिए। कल का निफ्टी का इंटरडे चार्ट आप लेकर आइए। कल मैं और वीरू जब शो कर रहे थे तो जब मार्केट सुबह गिरा 9:50 9:30 के आसपास, तब मैंने एक चीज़ वीरू को कही थी कि ये वीरू मार्केट ना आज शॉर्ट्स को ट्रैप करेगा और यहाँ से एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। वो आ गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस उसी तरीके की ट्रेड रहेगी मार्केट में। हर दिन अलग है, हर घंटा अलग है। अब देखिए आज गैप डाउन हो रहा है, जबकि कल क्लोजिंग में मेरा व्यू ये था कि आप निफ्टी की पोजीशंस कैरी करिए लॉन्ग साइड की और हेज कर दीजिए ऊपर की कॉल बेचकर महीने के एंड की। तो मेरे ख्याल से वो ट्रेड फिर भी सेफ रहेगी, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो अब हर दिन को और हर घंटे को अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड देखकर उसको ट्रेड करिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अच्छे शेयरों में आपको टॉप अप करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो हमारी ऑडियंस है वो ज़्यादातर ट्रेडर ऑडियंस है, तो इसके लिए हमको उन्हीं के हिसाब से बात करनी होती है। तो अगर ट्रेडर हैं, अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर लग रहा है तो ये बाजार आपके लिए नहीं है। देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो वॉलेटिलिटी में बहुत पैसा बनाते हैं। ट्रस्ट में, हम ये बात एक एवरेज ट्रेडर के हिसाब से, एक एवरेज रिटेलर के हिसाब से कहते हैं ना कि मार्केट ख़राब रही है, मार्केट ख़राब रही है। जिन्होंने पैसा बनाया है इस मार्केट में पिछले 2-3 महीनों में, उन्होंने ज़बर पैसा बनाया है। जिनको शॉर्ट करना आता है, जिनको मार्केट के हर फेलियर को पकड़ना आता है, अगर आप उस तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं तो ये मार्केट ने आपको अच्छा पैसा बना के दिया। लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते, तो इसके लिए ये मार्केट उनके लिए नहीं है। और अगला 1 महीना मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी 2-3 कारणों से। एक तो अर्निंग सीजन और एक प्री बजट बिल्डअप। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें। लेवल्स के हिसाब से मैं 4 लेवल्स रख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, 2 नीचे के 2 ऊपर के। नीचे के 2 लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 23,460 और 23,250। हमें 23,750 पर, वो किस लिए, 23,460 था दिसंबर का लो जो हमने लगाया था एग्जैक्ट 31 दिसंबर को, और 23,250 के आसपास था आपका नवंबर का लो, जहां से मार्केट ने 24,800 तक की भी आपको रैली दी थी, अगर आपको याद होगा। तो देखिए मार्केट में चीज़ें इतनी जल्दी बदलती हैं कि हम भूल जाते हैं कि नवंबर में वो लगाने के बाद एक बार के लिए हम 24,800 तक भी गए थे, 1500 पॉइंट की वहाँ से रैली भी आई थी। लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं डाउन साइड पर। अप साइड पर 2 लेवल जो मैं, ये उम्मीद ये रहेगी कि 23,250 आप नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर 23,250 टूटा किसी भी कारण से तो वो मार्केट के लिए काफ़ी बेरिश होगा। होप है कि 23,250 नहीं टूटेगा यहाँ से आशीष, स्पेशली कंसिडरिंग जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि ये वाला अर्निंग सीजन शायद इतना ख़राब नहीं होगा जितना हम सोच के बैठे थे। तो उस हिसाब से अब अगर ये लेवल्स बचे और अगर मार्केट ने चलना शुरू किया तो 2 लेवल्स हैं जहाँ पर मेरी नज़र रहेगी। सबसे पहले तो 23,880, जहाँ पर है आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। 23,800 ये यहाँ पर हम 2-3 बार गए हैं और दोनों तीनों बार यहाँ पर स्लिप हुए हैं। और अगर इसके ऊपर आप बंद हुए तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और असली टेस्ट होगा फिर बड़ी कवरिंग वाला, वो होगा 24,200 का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहाँ पर मार्केट बार बार जाकर हॉल्ट कर रहा था। 24,200 का वो, वैसे वो डिक्लाइनिंग है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जब तक आप 24,200 के ऊपर 2-3 क्लोज ना दिखा दें तब तक इस रैली में भरोसा नहीं आएगा। तब तक मार्केट का जो बड़ा टेक्सचर है वो सेल ऑन रैली का रहेगा, बड़ा वाला टेक्सचर। इंट्राडे में ऑफकोर्स बाय ऑन डिप, सेल ऑन रैली दोनों चलेंगी। और कंसिडरिंग अब एफआईएस के वॉल्यूम्स फुल बैक ऑन होंगे। और एक अच्छी चीज़ हुई है लेकिन मार्केट के लिए, अच्छी कह लें या ख़राब कह लें, जब एफआईएस छुट्टी पर गए थे तब 23,700 पर निफ्टी था, अब वापस आए हैं तब भी 23,700 पर निफ्टी है। तो कोई ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं उनको 400-500 पॉइंट प्लस दिख रहे हैं तो वो आके फटाफट वापस सेलिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये ब्रॉड लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पर मार्केट के मेक और ब्रेक लेवल्स है 23,250 डाउन साइड पर, 24,200 अप साइड पर, और हम एग्जैक्टली उसके बीचों बीच खड़े हैं 23,750 पर।